मन को प्रणाम, श्रोता गण कर जोर के, सबको सीताराम सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। विश्वनाथ भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान, सब संतन की जय। गीता माता की जय। गौ माता की जय। धरती माता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गंगा माता की जय। विश्व सनातन धर्म की जय। उपस्थित आदरणीय धर्म प्रेमियों, माताओं तथा भाइयों बहनों, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियों, आज श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण के चौथे दिवस में गृह मालिक श्रीमती उषा किरण, उनके समस्त परिवार, आप सबों का भव्य स्वागत करना चाहते हैं। हमारे मनुष्य के जीवन में धर्म प्रधान है। सुख सभी कोई चाहता है और सुख का मूल है धर्म। धर्म का आश्रय जब मनुष्य लेता है, वो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति करता है। जैसे ज्वाला की गति ऊपर की जाती है, आग लग जाए कहीं तो आग के लपटे ऊपर की उठेगी, और वैसे ही धर्म की गति ऊपर उच्चता की ओर आपको ले जा सकती है। इस प्रकार धर्म की गति उन्नति करने वाली है। मनुष्य के मन में जो भी विचार होता है, हर एक मन है जिसके अंदर में कुछ ना कुछ विचार, इच्छा, संकल्प होता है। एक मन ही बहुत बड़ा लगाम है, जिसको आप बस में कर लो तो आपका जीवन संवर जाएगा। और मन को शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए लोग भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान का ध्यान करने के लिए लोग पूजा पाठ, कथा, प्रवचन में जाते हैं और मंदिर जाते हैं। मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या हो? हरि व्यापक सर्वर्थ समाना, प्रेम ते प्रगटे होहु मैं जाना। भगवान कहाँ नहीं है? हम अपने मन में अगर सोचे कि भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर क्यों जाए, भगवान के व्यवहार के रूप में जो हमारा जिला है, ग्राम है, ये सबका अपना है, क्योंकि हमने इसको अपनापन दिया है, अपने आप में रखा। ये टाइटल हमारा है, ये लीज हमारा है, जो भी कुछ है। लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं तो कहते हैं कि ये भगवान का है। मंदिर कोई नहीं कहता, वो सामाजिक है, पब्लिक है, कोई नहीं कहता कि मंदिर हमारा है। लेकिन हमारे दिल में मन में एक भावना है कि मंदिर में भगवान अवश्य है। तो मंदिर जाने की आवश्यकता क्या हुई? हमारे पूर्वजों ने इस पर बहुत विचार कर, जो भूत, वर्तमान, भविष्य को जानने वाले थे, ऋषियों ने ही हमारे धर्म का मार्ग का दर्शन कराया है। तो ईश्वर का ध्यान, उपासना, भजन, प्रार्थना चाहे हम जहां भी हो कर सकते हैं, परंतु महात्माओं ने यह स्वाभाविक अनुभव किया है कि जिस स्थान में साधु पुरुष सर्वत्र सदा भगवान की भक्ति करते रहते हैं, वह बहुत मात्रा में पवित्र होता है। मंदिर पर कोई भी व्यक्ति जब जाता है तो आपको तो मालूम है कि आज मंदिर जाना है तो आपका व्यवहार सुबह से बदला रहेगा, बदल जाएगा। आप शुद्ध आहार करोगे, अभक्ष भक्ष से दूर रहोगे, व्रत रहोगे, दान करोगे, फल पुष्प
प्रसाद इत्यादि एकत्रित करोगे। आप स्नान कर और कहीं जाना हो, बिना स्नान करे भी चल गया तो काम चल जाएगा, लेकिन मंदिर जाना आप स्वच्छ स्थान स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र आप धारण कर दो। जब व्यक्ति भगवान की कथा, पूजा, प्रवचन और मंदिर जब जाता है तो वहां पर ऐसे स्वच्छ वस्त्रों को धारण करता है। याद रहे, जब आप भी अपने घर पे पूजा पाठ करते हो तो काला वस्त्र निषेध है, काला वस्त्र पहन कर नहीं। आप संत महात्माओं को देखेंगे, पीला, सफेद और हल्का रंग का जो वस्त्र है वो साधु वेश का अनुभव कराता है। और काला गहरा नीला वस्त्र नहीं पहन कर पूजा पाठ में जाना चाहिए। पीला है, सफेद है और लाल है। तो इस प्रकार ये भगवान का रंग माना जाता है। कहते हैं कि लोग अधिक मात्रा में वहां जाते हैं जब, तो जैसे जैसे अत्यधिक लोग इस के निमित्त वहां पर जाते हैं वैसे वैसे ही वह स्थान अत्यधिक पवित्र होता है। वैसे कोई मंदिर के खूबी नहीं है कि वो मंदिर पवित्र है, लेकिन वहां जो कोई भी जाता है उसके तन मन सब में शुद्धता का व्यवहार होता है। वहां पर कोई किसी का छल, कपट, मद, मोह, अहंकार उसको छोड़ देता है। और ऐसा विचार अगर जागृत हो जाए हर समय में मनुष्य के, तो सत्पुरुषों, संतों ने के समागम ही बस उस स्थान को पवित्रता प्रदान कराती है, फिर वह दूसरों को भी प्रदान कराती। मंदिर नाम के कारण ही पवित्र नहीं पवित्र है, परंतु संतों के संसर्ग से पवित्र धारण किए हुए। इस विषय में महात्मा पवित्र आचार, विचार, सद्गुण एवं ईश्वरीय शक्ति के कारण श्रेष्ठ माने जाते हैं। वहां तक कि महात्मा इतना पवित्र हो जाते हैं कि उनकी पवित्रता शरीर से निरंतर बहती रहती है। इसी को ब्रह्म तेज कहते हैं। जैसे सुखदेव मुनि जब महाराज आए तो उसको कोई देख नहीं पाया, उस इतना तेज उसके करोड़ों सूर्य के समान तेज प्रकाशमान हुआ। तो संत महात्मा भी जब वहां पर जाते हैं तो जो इतना शुद्ध होता है, योगी जन उसको देख सकते हैं। जो साधना जिसने किया उसको देख, जैसे सुखदेव मुनि 16 आने के वैराग्य। इसी प्रकार हम अपने मन को बस में करने का प्रयास करें, अपने इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करें, एकाग्र चित्त भावना को धारण करें। चले आज की कथा जो है, हम मंगलाचरण, जिनका आचरण मंगल है, जे ईश्वर अनेक है, नाम अनेक है, आज कुछ नामों को लेते हुए भगवान का हम ध्यान करें और मंगलाचरण द्वारा आज की जो कथा है उसको हम आरंभ करें। ओम मतिकरणं भयहरणं गिरिजा शरणं गणेशं विवन्दे केदारे सन्निवेशं योगेशं सर्व जगदीशं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शुक्लां ब्रह्म विचार सर परमं धम जगद व्यापिनी बिना पुस्तक धारिणी वेदं जड्यादिकरापहां हस्ते स्फटिको मालिकां विद्यते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी बुद्धिप्रदं शारदाम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जस की दूधायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुहे हरहु कलेश विकार। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समरोपित भागम
पानो महासायकं चरचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। ब्रह्मा मुरारिष्ट प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिर्करा भवन्तु। हे राम पुरुषोत्तम नर हरे नारायण केशवा गोविंद गरुड़ ध्वज गुरुनिधि दामोदर माधवा। ये कृष्ण कमला पते यद पते सीता पते श्री पते वैकुंठादि पते चराचर पते लक्ष्मी पते पाहि माम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अनेक अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप दिए के जानन हार हरियश मांगन आया हूँ दास प्रभु के द्वार। चिदानंद रूपाय ईश्वरपति आदि हेतवे तापत्रे अविनाशाय कृष्णाय व्यं नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रंथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारत दत्तमृतवर्षिणी भगवती साध्यायिनीमं बत्वा मनुसंदधामि भगवद्गीतेम भावद्वेषिणम्। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे बुल्लारविंदा यत्पतनक त्वं त्वं भारत तल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञान में प्रदीप। प्रपन्न पारी जाता है तो त्वत्र कुपन्न ज्ञान मुद्राए कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम मत। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगत गुरु। भीष्म द्रोण तट जयदत्त जला गंधानी लोकपला शल्य गृहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला। अश्वत्थामा विक्रेण घोरमकर दुर्योधना वर्तनि स्वरथिन खल पंडव नदी कैवर्तक केशवा। पराश्चर्यवतः सरोजमवलंकितात् गन्धोत्तटङ्गन्न कयान्त केसर हरिकथा सम्बोधितं बोधितं लोके सज्जन षड पदहरहर पपमानम मुदा भयाद भारत पंकजम कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयस। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुतस्तुति दिवे स्वैर्वेदैः साङ्गपदे क्रमोपनिषदे गान्त्यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्त्यां योगिनां यस्सन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। एक बार बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्वनाथ भगवान की, यार रामचंद्र की जय, कृष्णचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, सब संतों की जय, गीता माता की, गंगा माता की, गौ माता की जय, धरती माता की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, विश्व सनातन धर्म की जय। आदरणीय हमारे श्रद्धेय श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह परायण श्रवण करने का अवसर जब सौभाग्य जागता है। यूं तो जन्म जन्मांतरों का पुण्यों का जब उदय होता है कि कहीं जाकर मनुष्य का तन आपको प्राप्त होता है, और विभाग्य जागता है तो आपको अवसर प्राप्त होता है भागवत कथा श्रवण करने के लिए। जब सौभाग्य जागता है तो भागवत कथा आपके द्वार पर आ जाती है। और जैसे वेदव्यास को हम नमस्कार करते हैं जो इस कथा के रचयिता है, नमो अस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लार बिंदा, विशाल बुद्धि है जिसकी, इसका नित्य प्रति स्मरण करने से बहुत फायदा होता है आपको। नमो अस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लार बिंदा यत पतन कत्यंत भारत अतल पुण्य परिवाले तो ज्ञान में प्रदीप प्रपन्न पारी जाता है तो त्रिकपन ज्ञान मुद्राए कृष्णाय गीता मृतम दुरे। जो कथा उन्होंने दिया है हम तक पहुंचाया है वो कुशलों का कौशल, पावनों का पावन और दुर्लभ बतलाई जाती है। और
धर्म कर्ता जो है, जो धर्म धर्म उपदेश देते हैं, यही मनोकामना करते हैं कि हम दोहरा दोहरा कर, बार बार गा गा कर, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस बातों पर ध्यान देते या उनको सुनते या अपने जीवन में उतारते। अगर वो करें तो उनका अपना कल्याण होगा। और इस प्रकार धर्म से ही धन एवं सुख की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। फिर भी धर्म लोगों को समस्या प्रतीत होता है कि इसमें बहुत नियम है, ये करना, ये नहीं करना, ये खाना, ये नहीं खाना। नियमानुसार अपने शरीर के साथ आप व्यवहार करोगे तो शरीर भी सुख का अनुभव करेगा। इस शरीर में अगर कचरा डालते रहोगे तो कचरा ही आपको वापस मिलेगा। और इस प्रकार हर एक को ध्यान देना चाहिए कि यही वही व्यवहार है जो अपने को अच्छा लगे आप वही करो, और दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करो जो आपके साथ अच्छा ना लगे। यहाँ पर लोग, बहुत से लोग खुशी हैं, बहुत से लोग दुखी हैं। अच्छा, खुशी तो लोग है, जो सुखी है वो खुशी तो होंगे अवश्य। कुछ उन्नति, पदोन्नति, कार्य में, व्यवहार में कुछ उन्नति या कुछ उन्होंने उपलब्धि उनके पास ऐसा आ गया कि वो खुश हैं, लेकिन जो दुखी हैं वो अपने दुख से दुखी नहीं है। जो दुखी है, ज्यादातर लोग दूसरों को सुखी देखकर दुखी हो जाते हैं कि देखो उसके घर कितना अच्छा चल रहा है, बेटा बात सुन रहा है, बहू काम कर रही है। तो कला करने वाले आपके जीवन में आएंगे और आपका अच्छा खासा चलता जीवन में विघ्न डालने का प्रयास करेंगे। और यही है कली, यही है कलयुग। जो व्यक्ति धर्म का, नियम का व्यवहार नहीं अपनाएगा, उच्च आहार नहीं करेगा, उनके मन में मैला, मन का मल जो है उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा तो मनुष्य सही और गलत निर्णय नहीं ले पाएगा। सही क्या है और गलत क्या है वो निर्णय वो नहीं ले पाएगा, तो वो ऐसा काम करने पर अघत हो जाएगा जो दूसरों को कष्ट देगा। कहते यतो धर्मस्य ततो जयः, कि जहां धर्म है वहां विजय है। इसी प्रकार धर्मो रक्ष रक्षिता, धर्मो विनाशित विनाशिता। आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा। अगर धर्म का आप विनाश करने का कोशिश करोगे तो धर्म आपका भी विनाश कर देगा। इतिहास गवाह है, कंस अधर्मी था, परिणाम क्या हुआ? रावण अधर्म को अपनाता था, साधु संतों पर अत्याचार, विनाशाय के दुष्कृताम। संभवानी युगे युगे, भगवान युग युग में अवतार लेते हैं साधु संतों की रक्षा करने के लिए और धर्म को पुनर्व्यवस्था करने के लिए। शास्त्रों में यह घोषणा कही है कि जहां धर्म है वही भगवान है और वही विजय है, क्योंकि विधाता और उसका विधान एक ही है। यही विधाता है और वही उसका विधान है। मन एक बहुत ही चंचल वस्तु है और इसको नियंत्रण रखने के लिए आपका सही व्यवहार अपनाना होगा जो धर्मानुकूल होगा। क्योंकि
केवल 7 दिन में मन की वृत्तियों को जीतना, सभी नियम का पालन करना तथा दीक्षा ग्रहण करना संभव है। इसी से सप्ताह श्रवण की विधि बतलाएगी। अगर अपना मन को आप 7 दिन तक नियंत्रित रखे तो ऐसे सद्वृत्तियों का जो ग्रंथ है, जो गांठ है, वो खुल जाएगा। 7 दिन में धुंधकारी जहां बैठा था उस बांस के 7 गांठ फूट सकता है। वो जड़ है तो चैतन्य के गांठ क्यों नहीं खुल सकते हैं या फूट सकते हैं? तो संभव है कि आप अपने मन को संयम करके, जहां पर मन निर्मल, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट चल छिद्र न भावा। भक्ति की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले मन को निर्मल करना है, मन को सरल बनाना है, अपने स्वभाव में सरलता लाना है, अपने वाणी में मिठास लाना है, अपने व्यवहार को बदलना है। क्योंकि भक्ति भगवान का स्वरूप है। भक्ति जो वृंदावन में रहती थी, कलयुग में नारद जी ने वरदान दिया है कि तुम कलयुग में अपने हर एक के हृदय में वास करोगी। तो जिसका मन निर्मल होगा, मन स्वच्छ होगा, भक्ति उसके हृदय में वास करेगी और ज्ञान और वैराग्य उसके जो पुत्र है वो अपनी माँ को साथ में रक्षण करेंगे। जब लोग कथा में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, आज तो चौथे दिन है, क्योंकि लोगों को ऐसे बैठने की, कौन पाल चटाई बिछाकर बैठता है अपने घर पर? वो जमाना चला गया। सबके घर में अच्छे अच्छे सेटी है, सोफा है, कुर्सी है, चेयर है। जब पूजा पाठ में बैठते हैं तो लोग बोलते हैं पंडित थोड़ा जल्दी करना, कथी पिरा है। लेकिन जब लोग बैठते हैं वो संयम उनके पास नहीं होता है तो क्या होता है, उनको वो एक आसन पर एकाग्रचित नहीं बैठ सकते। कहीं इधर डोलेंगे, कहीं उधर डोलेंगे और सहारा खोजेंगे। सहारा किसका? कहीं दीवार का, कहीं खूंटे का सहारा खोजेंगे। और जैसे कोई सहारा मिला तो वो तकिए का काम करेगा, वो नींद आपको ला देगा। तो आलस से जो घिरा होगा मनुष्य, आलस और प्रमाद 2 पुत्र हैं, वो आपके अगल बगल आ जाएंगे, आपका पैर दबाएंगे, आपका कमर दबाएंगे, आपका पीठ दबाएंगे, आपका सर दबाएंगे और अपने माँ को कहेंगे कि तुम भी आ जाना। आलस प्रमाद की माता है निंद्रा देवी। एक बार बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो निंद्रा देवी को आने में देर नहीं होगा और वो कथा में आपका मन नहीं लगेगा, कथा में आपका मन नहीं लगेगा। और इस प्रकार जब आपका मन निर्मल होगा, मन एकाग्र होगा, तो आप कथा श्रवण करोगे और कथा की जो विषय है उसको ग्रहण करोगे और अपना जीवन में उतारने का प्रयास करोगे, तभी आपका जीवन धन्य बनेगा। और इस प्रकार क्योंकि चंचल मन जितना असंभव समझकर और प्राणियों के विविध प्रकार के रोगों को आक्रांत होने के कारण नित्य आयु को घटाती है रहती है और कली के अगणित दोषों को देखकर ही सप्ताह विधान बतलाया गया है। कली के जो दोष है उसको हरण करने के लिए, धोने के लिए सप्ताह प्रायण की विधि बतलाई गई है। तो जिसने अपने धर्म में, आप सभी को कुछ ज्ञात होना चाहिए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद पुराण, 8 10, 6 शास्त्र सब ग्रंथन के रस जो है उसका पान आप नित्य करते। घर घर में, गांव गांव में मंडलियां रामायण की कथा गाती है और सुनाती है। तो आप उसको समझते हो तो अपने जीवन में उसको उतारो।
और उसी से आपको धर्म उपदेश, ये ग्रंथ जो है हजारों हजारों वर्ष पुराना है। महाभारत की कथा द्वापर में हुई, रामायण की कथा त्रेता में हुई, लेकिन उस समय का रहन सहन, उस समय का खान पान, उस समय का पहनना ओढ़ना, उस समय का व्यवहार आज हम अपनाना चाहते। कभी कोई कुछ पूछता है पंडित जी से कि रामायण में लिखा है और हमें ऐसे करना चाहिए, तो जो चीज वहां पर लोग सुन लेते हैं लिखा है, उसको प्रमाण मारकर आज के व्यवहार में उसको अपनाना चाहते हैं, क्योंकि वो मार्गदर्शक है वो ग्रंथ। और जब सुना जाता है तो उसमें बतलाता है, ग्रंथ कहते हैं कि 18 पुराण के जो सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत पुराण श्रवण करने की कम से कम एक बार जीवन में उसकी आवश्यकता है। और जिसने एक बार भी प्रेम पूर्वक इस भागवत कथा रूपी अमृत को नहीं पान किया है, नहीं पाया है, वो मानो उसने चंडाल और गधे के समान अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया है, और वह अपनी माता को केवल कष्ट देने के लिए ही संसार में जन्म लिया है। बहुत प्रयास कर और कथा जब श्रवण किया जाता है, जहां पर कथा होती है वहां देवता भी विराजमान होते हैं। जब श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे थे, स्वर्ग से ब्रह्मादि देवता कहते हैं कि जिस प्राणी ने सुखदेव द्वारा कही गई भागवत महापुराण की कथा को श्रवण नहीं किया है, वह समझो कि जीता जागता मुर्दा है। और इस प्रकार सर्वोपरि है, जो कल्याणों का भंडार है, जो योगियों का भी पथ दर्शक है, वह भागवत महापुराण हमें सुनाइए, श्री राजा परीक्षित कहते हैं। और श्री सुखदेव मुनि बतलाते हैं राजा परीक्षित से, जो भगवान की चरित्र है, भगवान की जो कथा है, भगवान की जो लीला है, कल तक आपने जो कथा श्रवण किया है उसके अंदर में आपने भागवत की महत्तम जो 2 दिन में हमने आपको श्रवण कराया, राजा परीक्षित की जन्म की कथा आपको हमने श्रवण कराया। राजा परीक्षित विश्वविख्यात गांडीव धनुधारी, पांडु अर्जुन के पोते थे, अभिमन्यु के पुत्र थे, और समस्त भूभार के अधिपति एकमात्र वो राजा थे पृथ्वी के, जिसके पास कोई भी वस्तु की कमी नहीं था। लेकिन एक छोटा सा भूल उसने कर दिया, और उसके मति में, उसके मन में भ्रष्ट कली ने प्रवेश कर दिया, और एक छोटी सी गलती उन्होंने कर दिया। शमीक ऋषि को जो आशा उसने की थी कि वो हमें देगा, उसको न प्राप्त हुआ, और उन्होंने एक मरा हुआ सर्प उठाया, उनके गले में डाल दिया। देखिए, एक झूठी आशा लेकर के हम सब जी रहे हैं। वो कौन सा आशा है कि दूसरा कोई हमें सुख देगा। आप कोई गुड़िया नहीं है कि इधर की कोई सुख के चाबी घुमाएगा तो आप सुखी हो जाओगे, और इधर कोई दुखी का चाबी घुमाएगा तो आप दुखी हो जाओगे। अगर ये स्वभाव आप में है तो आप वही गुड़िया हो, शायद चाइना का बना हुआ हो, बहुत लंबा नहीं चलेगा। तो आप अब देखिए, गीता में भगवान स्पष्ट कर देते हैं कि ये खुशी अच्छा लगे
और बुरा लगना, खुश होना और दुखी होना, ये मन की व्यवहार है। कोई कोई व्यक्ति को के मन पर कुछ ऐसे बातें प्रहार करती है, वो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आपको सही गलत क्या है और आप कौन है, क्या कर रहे हैं, और आपने कुछ नहीं किया है तो आपको दुखी होने की आवश्यकता है नहीं। तो हम झूठी आशा को लेकर के जी रहे हैं कि कोई और हमें खुशी करेगा, कोई और हमें सुखी करेगा, कोई और हमें सुख देगा। पहले हर माता पिता प्रयास करते हैं कि अपने बच्चों को कभी कष्ट ना दे। हर गुरु यह प्रयास करेगा कि उसका शिष्य कष्ट न झेले। क्या हर पुत्र अपने जीवन में यह सोचता है कि हमारे माता पिता कभी दुख न झेले? लेकिन यहां तक कि माता पिता को भी कभी अपने संतानों से या पुत्रों से सुख की आशा नहीं करना चाहिए। क्यों? आशा ही तो निराशा है। जहां पर आशा नहीं है वहां क्या है? वहां निराशा है। किसी का नाम तो नहीं आशा है। जब आशा नहीं है तो निराशा है। जहां पर भाव नहीं है वहां पर अभाव है। तो आप अगर किसी वस्तु की आशा करोगे और वो आपको नहीं प्राप्त होगा तो ही आपको निराशा है। तो आपको किसी प्रकार की वस्तु की आशा करने की आवश्यकता है नहीं, या लालच करने की आवश्यकता है नहीं, आपको लोभ करने की आवश्यकता है नहीं। राजा परीक्षित की जो आशा था कि हम तो पृथ्वी के भूभार के सबसे बड़े राजा है, हमको जो सम्मान मिलना चाहिए, जो ट्रीटमेंट, आप किसी मेहमानी करने किसी के द्वार पे जाए, आप जो व्यवहार अपने आप में आप सोचते हो कि हमें मिलेगा, आपको नहीं मिला तो आप दुखी हो जाओगे, ये संभव है। लेकिन आज के बाद अगर आप ये सोचोगे तो उसकी कथा श्रवण करने का आपको कोई फायदा नहीं हुआ। आपने मन को बस में करने की जो कला है, हम चाहते हैं कि आपको ये 7 दिवस में जिस पर हमारा जोर है, क्योंकि मन से ही सब कुछ की व्यवहार में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मन एक स्वभाव है जो हर एक प्राणी का आदर्श है। वो कैसा व्यक्ति है, वो जो मन में जो सोचता है वो अपने व्यवहार में उतारता है। शायद सभी तो अंग्रेजी समझते हैं, किसी भाषांतर का प्रयोग अगर किया जाए तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम जब पाठशाला में पढ़ते तो किसी अंग्रेज कवि ने कुछ वाक्यों को कहा था जो आज तक हमारे दिमाग में रखा हुआ है, जो कभी हम भूल नहीं सकते। व्यक्ति जो सोचता है, जो आपका थॉट होता है, थॉट्स लीड्स ऑन टू पर्पसेस, वो किसी को आपको कुछ करने की आवश्यकता दिलाता है, और पर्पसेस गो फॉर्थ इन एक्शन। आप कुछ करते हैं तो जो कुछ आप अपने मन में सोचते हैं वो आपका जो कर्म है उस व्यवहार को अपनाता है। और जो आपका एक्शन है वो आपके व्यक्तिगत स्वभाव का परिचय देगा। Thoughts leads to purposes, purposes go forth in action, action decides a character, right? जो आप करोगे वो आपके व्यक्तिगत स्वभाव का परिचय देगा, और जो कैरेक्टर फिक्सेस योर डेस्टिनी। आप कौन है, कहां है, वो आप कम या गंभीर विचार के व्यक्ति हो, ये आपके सोच से ही उत्पन्न होगा। ये सोच आपके मन में है। तो मन अगर सरलता, आपका सोच विचार में शुद्धि, आपके हृदय में भक्ति, आपके हृदय में भक्ति, और उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की वृद्धि करने आवश्यकता, वैराग्य को धारण करने की आवश्यकता है। तो राजा परीक्षित एक छोटा सा गलती किए और उसको जब शाप मिला, आपने सुना
कल कि जब राजा परीक्षित को अयोग्य श्राप जानकर शमीक ऋषि ने दूत को भेजकर उनको बतलाया, जब उनको पता चला कि 7 दिन में हमारे मौत है, मृत्यु है, तो उन्होंने सब अपना राज्य को अपने पुत्रों को सौंप कर गंगा तट पर जा बैठे। गंगा भक्ति का स्वरूप है। मनुष्य जब भक्ति पर बैठ जाता है तो भगवान दौड़कर उनके पास आते हैं। और श्री सुखदेव मुनि वेदव्यास के पुत्र है, जो वेदव्यास 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार माना जाता है। और श्री वेदव्यास ने जब इस पुराण की रचना की तो कौन इस पुराण का प्रचार कर सकता है, उस समय उसको कोई नहीं दिखा। उन्होंने शंकर भगवान से आराधना किया, प्रार्थना किया। शंकर भगवान स्वयं श्री सुखदेव मुनि के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने आकर और राजा परीक्षित का उद्धार किया। इस भागवत सप्ताह का कथा का जो अमृत सुधा का पान श्री सुखदेव मुनि ने किया। तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि भगवान के जन्म की कथा हम सुनना चाहते हैं कि भगवान ने पृथ्वी पर क्यों जन्म लिया, क्योंकि भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। और कल आपने भगवान का जन्म की कथा श्रवण कर, एक बार बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान की जन्म की कथा आपने सुना और भगवान जन्म लेते ही अपनी रास लीला जो है, बाल लीला है, उसको आरंभ करते हैं। वो देर नहीं करते। और कल उन्होंने पूतना का वध किया। माता पिता, क्योंकि कंस के डर से वसुदेव मथुरा से बालक को ले जाकर गोकुल में नंद यशोदा के घर में दे दिया। और बधाई के पात्र वहां आते हैं, सब लोग आते हैं, बालक को खिलाते हैं। और यशोदा बहुत ही, नंद बाबा ये जानते हैं, वासुदेव ने उसके कहा है कि बहुत उत्पात होने वाला है। और पहला उत्पात तो पूतना आई, कंस के भेजी हुई राक्षसी, जो भगवान को मारना चाहती थी। भगवान इतने दयावान थे कि उनका भी भगवान उनका स्तनपान किया और उसको प्राण का हरण कर लिया, उनको भी उद्धार कर दिया। यशोदा मां भगवान नंद भगवान का लालन पालन अपने द्वार पर कर रहे हैं। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन यशोदा जो भोर होने पर हाथ से दही मथने लगी, उस समय शायद हाथ से दही मथा जा सकता है आज भी, लेकिन एक से एक साधन मथने वगैरह बना चुके हैं, मशीन भी लग गया है। तो मां दही मथने लग के इतने में भगवान कृष्ण छोटा सा बालक उठे और मामा कहकर रोने लगे। किसी ने सुना नहीं और वो तब आप यशोदा के समीप चले गए और कहा कि मुझे दूध पिला दो। यशोदा कृष्ण जी को गोद में लिटाकर दूध पिलाने लगी। इतने में दूध उफलने लगा। जब दूध उधर पकती है, माँ इधर दही मथती है। माता जानती है, इधर दाल पक रहा है, दूध पक रहा है, इधर जलवा में छोटा बच्चा है और कुछ कार्य भी कर रही है। तो काम छोड़कर उधर चूल्हे के पास दौड़ना पड़ता है, काम छोड़कर उधर बच्चे का ध्यान करना पड़ता है। तो दिन भर चलते बीतता है। तो उधर आगे में दूध खोलता उफाने लगता है, तो माँ दौड़ती है अपने दूध को रक्षा करने के लिए। और क्या होता है कि कन्हैया को गोद से उतार कर दौड़ती है। कृष्ण ने क्रोध करके सब बर्तन तोड़ डाले कि माँ की अब माया की ओर जा रही है। भगवान घर में है लेकिन बंधन जो दूसरी तरफ, तो भगवान कुछ क्रोध होते और सब बर्तन जो रखे होते हैं दूध दही के मटके सब कृष्ण तोड़ डालते हैं। तब यशोदा लौट कर आई तो देखा कि गोरस फैला पड़ा है, सब बिखरा हुआ बर्तन फूटे पड़े हैं, मक्खन के पात्र का कहीं पता नहीं है। पुत्र का क्या काम जानकर यशोदा जी हंसने लगी। अरे आप तो बड़ा बड़ा काम करे लगा। जब आपका बेटी घुटनों तले चलने लगे और कुछ अनहोनी कर दे तो आप सोचोगे कि अब ये बड़ा बड़ा काम करने लगा है। तो माँ यद्यपि बर्तन टूटने दही माखन गिरने से दुखी होती है, लेकिन वो हंसती है और कहती है कि अब तो ये
बड़ा बड़ा काम करने लगा है। और क्या होता है कि उलखल को उड़ाए, उस पर बालों के बीच में माखन को श्री कृष्ण जी खा रहे थे। अब कहीं भगवान दिखता नहीं है, बर्तन नहीं है, और दिखते हैं कि वो जाकर अपने साथियों के साथ माखन खा रहा है। माता को आती हुई देखकर कृष्ण भागे, पीछे पीछे यशोदा दौड़ी, और परंतु पकड़ नहीं पाई। माता को थकित जानकर कृष्ण ने अपने आप को, क्योंकि भगवान के पास पीछे आप दौड़ोगे तो आप नहीं पकड़ पाओगे। अपने अंदर आत्मा में बसा हुआ परमात्मा को मनुष्य कोसों मील दूर भागता है पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए, लेकिन उसको नहीं पकड़ पाता है। लेकिन जब एक जगह पर माँ खड़ी हो जाती है, भगवान जानते कि ये थक गई, अब हम मुझे नहीं पकड़ पाएगी, तो भगवान अपने आप माँ के गोद में आ जाता है। बोले कृष्ण तो मेरे भगवान की। और यही तो हमें शिक्षा भागवत देती है कि भगवान के पीछे कितना दौड़े, हम नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन हम एक जगह ध्यान लगा दे, भगवान खुद हमारे पास आ जाएगा। यही भागवत का उपदेश है, भगवान का जन्म का उद्देश्य। और माँ ने उसको पकड़ लिया और कृष्ण विहल्ल हो गए, रो रो कर काजल लगे हुए नेत्रों से हाथों मलने लगे और हाहाकार कर बोलने लगी कि भैया मुझको छोड़ दो। सोचता है कि भैया कहीं मारे पीटे न मुझे। आंखों में काजल लगाता है और ऐसे ऐसे करके जो बच्चा रोता है तो काजल और फैलता है। माँ को खुशी होती है, देखती है बेटा नखरा बना रहा है और रो रहा है कि मुझे छोड़ दो छोड़ दो। यशोदा ने लाल को भयभीत देखकर और उसको डरा हुआ देखकर हाथ की छड़ी जो लिया था, चलो भी छपकी उठाता है, और छपकी लेकर के दौड़ रही थी, लेकिन जब पकड़ ली, बालक का प्रेम मन में उमड़ के छा कर आ गया। वो देखकर हाथ से जो छड़ी था वो उन्होंने फेंक दिया। और क्या होता है कि रस्सी लेकर उनको उलखल में बांधने का प्रयास करते कि अब बेटा बहुत चंचल हो गया है, इसको हम बांध दे, तब अपना घर का काम, दही मथेंगे, उधर दूध पक रहा है, कुछ काम करना है, भोजन पकाना है। तो क्या होता है, आदरणीय बंधु, यशोदा जी ने भगवान को बांधना चाहा तो रस्सी घर में बहुत होता है, थोड़ा मोड़ा इधर थोड़ा उधर, गाय बांध बछड़े बांधने वाले, कुछ काम में आने वाले। तो माँ सोचती है कि भगवान को बांधे, तो रस्सी लाती है, बांधती है तो थोड़ा छोटा पड़ जाता है, दौड़कर और रस्सी लाती है फिर बांधती है तो थोड़ा छोटा पड़ जाता है। माँ घर भर की रस्सी इकट्ठी करके कृष्ण को बांधना चाहा, परंतु कृष्ण ना बंधे। यही बात है कि भगवान को अगर हम बांधना चाहेंगे, हम नहीं बांध पाएंगे। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, महादेव कहते हैं माता पार्वती से कि जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव भंजन कतई नर जानी। कि जिसका नाम जपने से पूरा भवसागर के जो बंधन है, बंधन है, वो कट जाता है। तास दूत की मंद उर आवा, हरि कारज लगे कभी बंधावा। जब मेघनाथ चट्टी बांध मारते हैं ब्रह्मपास मेघनाथ मारते हैं, हनुमान जी बंध जाते हैं, लेकिन भोलेनाथ कहते कि देखिए, जिसका नाम जपने से सब संसार सागर के बंधन से खुल जाते हैं, आज वो बांध गया। तो हम भगवान को बांधना चाहेंगे तो भगवान नहीं बांध पाएंगे। यशोदा घर भर की रस्सी एकत्रित करती है, लेकिन नहीं बांध पाती है। और ऐसे भगवान ने दिखाया कि जो भक्त मुझको बांधना चाहे, वो भक्त वशीभूत होकर के अपने आप ही बंध जाता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान ने की। हम भगवान को अपने बस में कर लें, भगवान खुद बंध जाता है। इस प्रकार जिसके वश में संपूर्ण जगत है वह स्वतंत्र है। ऐसे भगवान ने दिखाया कि जो भक्त मुझको बांधना चाहे वो नहीं बांध पाएगा। और कृष्ण को बांधकर यशोदा घर के काम में लग गई। बांधे हुए कृष्ण ने यमलार्जुन का नाम वाले दो वृक्ष को पूर्व जन्म में कुबेर जी के पुत्र जो थे, शाप से छूटने का जो समय विचार कर रहे थे, उनकी ओर देखा। दो वृक्ष थे, यमलार्जुन
जो कुबेर के पुत्र थे, पहले जन्म में उनको शाप मिला था कि जाओ तुम्हें वृक्ष की योनि मिलेगी, और उद्धार कैसे होगा, जब भगवान का स्पर्श होगा तो आपका उद्धार होगा। और भगवान वो राह देख रहे थे कि उनको हमें उद्धार करना, दो पेड़ है एक साथ, दोनों को हम कैसे स्पर्श करेंगे एक साथ ताकि उनका उद्धार हो जाए। और आज माँ उलखल में भगवान को बांध देती है, तो भगवान को वो, क्योंकि भगवान वो नर लीला दिखाना चाहते हैं, भगवान नहीं चाहते कि हम ऐसा कुछ कर दे ये लोग जान जाए कि मैं भगवान हूं। और उसी में बांध कर माता चली जाती है घर के काम करने के लिए। और उस वृक्षों को तरफ भगवान ने देखा। परीक्षित कहते कि हे भगवान, नलकुबर मणिग्रीव के शाप वर्णन कीजिए कि कौन सा शाप नलकुबर और मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र थे उनको कौन सा शाप मिला था पुत्र को। और महादेव के अंचर हो मद से उन्मत्त कैलाश पर्वत की पुष्प वाटिका में विचर रहे थे। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि गंगा जी के बीच जल से घुसकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। तो हे राजन, हे राजा परीक्षित, वहां अनायास देवर्षि नारद जी आए और उन दोनों को क्रीड़ा करते देखा कि ये लक्ष्मी के मद से अंधे हो चले हैं। नारद को देखकर लज्जित होकर के स्त्रियों ने झट से अपने वस्त्र पहन लिया, परंतु दोनों गुह नंगे खड़े रह गए। इन दोनों को मद से अंधे देखकर कृष्ण दर्शन कराने की इच्छा से शाप देते हुए नारद जी बोले कि ये दोनों अज्ञान में डूबे रहे हैं और अपने नंगे शरीर की भी सुधि इनको नहीं है। ये वृक्ष योनि में इनको मेरी कृपा से इस जन्म की सुधि रहे, क्योंकि ये भूल ना पाए। जब वृक्ष योनि में रहेंगे तो त्रास जीवन भर करेंगे कि वो मुझे कभी भूल नहीं पाएंगे कि मैंने कौन सा कर्म किया, वो जड़ बन जाएंगे। और 100 वर्ष कहते हैं कि 100 वर्ष उपरांत वसुदेव भगवान के दर्शन पाकर हमारी कृपा से भगवत भक्ति को प्राप्त हो स्वर्ग में जाकर देवता रूप में जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर नारद जी चले गए। नल कुबर मणिग्रीव यमला अर्जुन नामक के वृक्ष हुए। एक यमला एक अर्जुन का नामक के 2 वृक्ष जो नंद बाबा के घर के निकट आंगन में था। नारद जी बचने को सत्य करने के निमित्त कृष्ण ने धीरे धीरे उन यमला अर्जुन के वृक्षों के समीप उलखल को लेकर के खींचत वहां पर पहुंचे वृक्षों के बीच में होकर निकले और उलखल को तिरछा कर दिया। फिर भगवान ने रस्सी से बंधे हुए उलखल को दोनों वृक्ष से सटाया और झटका दिया। झटका देकर ऐसा खींचा, उस समय दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए, भूमि पर गिर पड़े। उन वृक्षों से मूर्तिमान अग्नि के समान सिद्ध पुरुष निकले। कृष्ण भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे कृष्ण, तुम आद्य परम पुरुष हो, ब्रह्म देवता स्थल सूक्ष्म रूप, हम जगत को तुम्हारा ही रूप जानते हैं। हे वसुदेव, हम आपके दासानुदास है। नारद जी की कृपा से हमको आपका दर्शन हुआ। तब रस्सी से बंधे हुए भगवान गुह को हंसकर कहने लगे कि ये यक्षों, लक्ष्मी के मद से तुमको अंधे देखकर और दयालु नारद जी ने श्राप दिया था और मद से निवृत्त करके तुम्हारे ऊपर कृपा की। यह बात मैंने पहले ही जान लिया था। मेरे विषय चित्त रखने वाले समदर्शी साधुओं के दर्शन से पुरुष का बंधन कट जाता है। बोली कृष्णचंद्र भगवान ने की और उनका उद्धार भगवान कृष्ण ने किया। यमला अर्जुन का जो वृक्ष में श्राप मिला था, उनका उद्धार माँ के उलखल में बांधने से हुआ। और यमला अर्जुन वृक्ष गिरने का जो शब्द सुनकर यशोदा माँ, नंद आदि वहां पर दौड़े आए। वहां देखा कि वृक्ष उखड़े पड़े हैं। वे आपस में कहने लगे कि आंधी आई थी, न ब्रज गिरा, परंतु दोनों वृक्ष आप ही कैसे गिर पड़े। रस्सी से बंधे हुए बालक कृष्ण को उलखल से खींचते हुए देख
कर भी सब कहने लगे कि किसी राक्षस का कर्म है। ये कोई विश्वास ही नहीं करता कि भगवान कृष्ण की ये लीला है, ये रास लीला कोई समझ नहीं पाए। इसी प्रकार बातचीत करते हुए गोकुलवासी भयभीत होकर के वहां खेलने लगे। मानो बालकों ने कहा कि इस कृष्ण ने उलखल को तिरछा करके वृक्षों के बीच से दूसरी ओर जाकर ऐसा झटका मारा कि वृक्ष उखड़ गए। दो पुरुष उसमें से निकले जिनको हमने अपनी आंखों से देखा। ये बच्चे विचार कर रहे हैं भगवान कृष्ण के दो बालकों के कहने पर ब्रजवासी ने विश्वास नहीं किया। उनमें से बहुत ब्रजवासी संदेह युक्त हो गए और कदाचित ऐसा हुआ हो तो आश्चर्य की बात, ऐसा हो नहीं सकता। बालक कहते कि हमने अपनी आंखों से देखा है भगवान की लीला, भगवान ने क्या किया, लेकिन लोग उसको विश्वास नहीं करते। क्या होता है, कृष्ण को देखकर नंद जी ने हंसकर बंधन खोल दिया। गोपियों के बढ़ावा देने पर भी कभी कृष्ण बालकों की नाई नाचने लगे और कभी ऊंचे स्वर में गाने लगे। एक दिन मालिन के फल बेचने का शब्द सुनकर कृष्ण फल लेने और अन्न लेकर के मालिन के पास दौड़े गए। तब मालिन ने अन्न को लेकर कृष्ण को दोनों हाथ फलों से भर दिया। कृष्ण का दिया हुआ अन्न रत्न हो गया। जो अन्न का दाना के घर में था, फल बेचने वाली आई थी, फल तोड़ कर लाती थी, कुछ अन्न ले जाकर भोजन पकाती थी। भगवान ने जो अन्न उसके हाथ में धरा और फल लेकर के आए, वो अन्न रत्न में बदल गया भगवान की कृपा से। और कृष्ण का दिया हुआ जो अन्न रत्न हो गया। एक बार कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते यमुना के तट पर पहुंचे। रोहिणी जी की पुकारने गई तो कृष्ण बालों से, आज की तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, कहती है कि हे कृष्ण आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र, चलकर स्नान करके पवित्र होकर ब्राह्मणों और गो का दान करो। इस प्रकार बुलाने पर श्री राम कृष्ण दोनों भाई खेल बलराम कृष्ण छोड़कर आगे यशोदा जी भी रोहिणी जी को दोनों के निमित्त भेजा। यशोदा जी बलदेव और कृष्ण के साथ पुकारने लगी, हे कृष्ण कहने लगी, अब मत खेलो, तुमको भूख लगी होगी। हे राम, हे कृष्ण, छोटे भैया कन्हैया के साथ लेकर शीघ्र ही आ जाओ। जब यशोदा साथ खेलने वाले बालों को सिखा कि हे बालकों, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। हे राजा परीक्षित, श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि यशोदा जी कृष्ण के हाथ पकड़ कर घर ले आई, स्नान कराकर दूध देने वाली सुंदर गौओं का दान कर। तदंतर नंद जी ने कहा कि अब यहाँ बड़े उत्पात हो रहे हैं। पूतना शकट तनावर्त से परमेश्वर ने रक्षा किया है, इस कारण अब हम सब बालकों को लेकर परिवार सहित हम दूसरी ठौर पर जा बसे। वृंदावन पशुओं की हितकारी, जिसमें नवीन बाग बगीचा पुष्प वाटिका, वहां गोप और गौएं के रहने योग्य उत्तम स्थान है, वही चलने की तैयारी करो, विलंब मत करो। नंद जी का वचन सुनकर सब गोपियों ने एक बुद्धि होकर वृंदावन जाने का विचार किया। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे परीक्षित, पहले सब सामग्री और रथ गाड़ियों में भर भर करके फिर ऊपर वृद्ध बालक स्त्रियों को बैठाकर गोकुलवासी वृंदावन के लिए चल पड़े। गोपियां रथ में बैठकर कृष्ण लीलाओं का गान करती रहती। यशोदा और रोहिणी उनकी लीलाओं को सुन सुनकर प्रसन्न होती है। वृंदावन पहुंचकर गौओं को रहने का एक खिरका बनाया, जहां पर वृंदावन, गोवर्धन पर्वत और यमुना जी के सुंदर तट देख करके बलराम कृष्ण प्रसन्न होकर के अंदर ग्वाल बालों के साथ और बछड़ा गाय चराते चर भांति भांति के खेल खेला करते थे। पुकार करते हैं कि एक दिन भोजन करने का विचार अपने मित्र ग्वाल बालों के साथ बछड़ों को आगे कर कृष्ण ब्रज से निकले। बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बाल लीला करके जहां जहां विहार करने लगे। कृष्ण वन की शोभा को देखते दूर चले जाते। तब सखा दूसरे से आकर दौड़ते कि कृष्ण को मैं पहले छूंगा, क्योंकि सब सखाओं के संग में कृष्ण जब गौएं चराने वन में जाते तो उनको छोड़कर बहुत दूर चला जाता, तो ये सोचते कि मैं पहले कृष्ण को पकड़ूंगा। दूसरा कहता मैं पहले, ग्वाले कहते कि मैं पहले पकड़ूंगा। लेकिन
यह कहकर दौड़ते हैं कृष्ण, दौड़कर कृष्ण को छूने का से प्रसन्न होते हैं। बालकों को खेलते देखकर आघासुर राक्षस वहां आया। आघासुर एक बहुत विशाल राक्षस था। पूतना और बाकासुर का छोटा वो भाई था। क्या होता है, कृष्ण आदि ग्वाल बालों को देखकर अपने मन में विचार करने लगा कि कृष्ण मेरे भाई और बहन को मार डाला है, और उन दोनों के बदले में आज मैं इन बालकों को बछड़ों सहित वसुदेव को मारूंगा। इस प्रकार निश्चय करके 1 योजन लंबा मोटा अजगर सांप का रूप में धरकर कंदरा के समान मुख फैलाकर सबको निगल जाने की इच्छा से मार्ग में स्थित हो गया। आघासुर ऐसा राक्षस था, वो बहुत विशाल शरीर को धारण किया। कोई कह नहीं सकता यहाँ कोई अजगर जैसा भारी दानव है जो आपको निगल सकता। वो अपने जीव को उस भांति ऐसा वन के बीच बीच से ऐसे करके फैला दिया कि मानो कि बहुत सुंदर रास्ता जाती है किसी अंदर में, वन पर्वत के अंदर में कोई प्रकार का रास्ता जाती है, और ऐसा फैलावट कर और बैठा कि आज जितने ग्वाल बाल सब आएंगे वासुदेव समित हम सबको निगल जाएंगे। और इतना मायावी था वो आगासुर, और ऐसे उन्होंने फैलाव कर दिया। पुष्प फूल पेड़ वृक्ष आदि सब उसी के दांत के भाग थे, लेकिन उनका स्वरूप बदला हुआ था, मायावी था राजा। और इस प्रकार नीचे ठोड़ी करे और उधर पर्वत की गुफा के समान अंधकार जान पड़ता था कि जब जैसे उसके जीप के रास्ते चलते चलते जाओगे, जब अंदर आओगे तो गुफा के समान। तो बालक सोचते कि चलो अंदर देखे क्या होगा। बालक की ये इच्छा होती है कि क्या कुछ हम नवीन देखे, क्या कुछ है अंदर, जानने की इच्छा होती है उसी प्रकार। और उसकी जो होठ से उसकी परछाई थी वो लाल दिखाई दे रहे थे, नीचे की कहते कि सांप के मुख के समान, शिखर के समान अजगर लंबे रास्ता चौड़ा मार्ग सा निर्माण कर दिया। ऐसा जो गर्म गर्म हवा जहां से आ रहा था, जब वो सांस लेता था, कोई भी जीव सांस लेगा तो गर्म हवा तो अवश्य निकलेगी। तो वहां से अग्नि के जलते हुए मांस की दुर्गंध भी आ रही थी। तो कितना भी राक्षस क्यों न करे, दुर्गंध तो आएगी। और जो हम सबके मुख में घुस जावे तो क्या हम इसको निगल जाएंगे, कदाचित हमको निगल भी जाएगा तो बाकासुर की नाई क्षण भर में कृष्ण नाश करे या नहीं। कहते हैं कि इस प्रकार बातचीत करते करते हंसते हंसते ग्वाल बाल बछड़ों समेत, ग्वाल बाल जानते थे कि यहाँ पर है राक्षस, लेकिन आज भगवान संग में है। वो हंसते हंसते आगासुर के मुख में जाकर घुस गए। कृष्ण के मुख में आने की बाट देखकर उसने उन्हें निगला नहीं। सोचकर विचार कर कृष्ण उस राक्षस को मारने का निश्चय करके उसके मुख में घुसते गए। उस समय देवता हार करने लगे। या सुनकर कृष्ण उस राक्षस के मुख में भगवान भी जाकर बढ़ने लगे। बढ़ने लगे तो क्या होता है, हाहाकार को सुनकर कृष्ण उस राक्षस के मुख में बढ़ने लगे और उसके मुख कंठ आदि मार्ग, जो हवा का मार्ग था, वो रुक गया। तब मरे हुए ग्वाल बाल और बछड़ों को अपनी अमृत रूपी दृष्टि से गिराकर भगवान मुकुंद उस राक्षस के मुख से बाहर निकला। जब बढ़ने लगे, हवा का मुख रुक गया। बुबा का सोचता कि हम सबको निकल गया, लेकिन दबा दिया। लेकिन भगवान ने सब ग्वाल बालों को गिरा दिया और अजगर रूपी रूपी राक्षस से निकली हुई निर्मल ज्योति कृष्ण के मुख में प्रवेश कर दिया। देवताओं ने प्रसन्नता अनुभव किया और अजगर का शरीर वृंदावन में पड़ा पड़ा सूख गया। फिर बालकों, जिसमें बहुत दिनों तक बालकों का खेल होता रहा, उसका शरीर पड़ा था लेकिन सूख गया जब, तो बालक वहां जाकर सब खेला करते थे। कृष्ण ने ये सब काम जो 5-6 वर्ष की आयु थे इतने में कर दिखलाया था। आश्चर्यपूर्वक श्री राजन कहता है कि हे परीक्षित, 1 वर्ष का, जब परीक्षित ने प्रश्न किया कि
कि सुखदेव की प्रथम नारायण में लीन होकर फिर नेत्र खोलकर इस प्रकार कहने लगे। भगवान राजा परीक्षित भी आंख बंद कर रखा है, श्री सुखदेव जी भी आंख बंद कर रखा है कि राजन, जो 1 वर्ष का जो अंतर पड़ जाने पर इसका क्या कारण है, 1 वर्ष तक क्या हुआ ये कोई नहीं जानता है, ये भेद कोई नहीं जान पाता है। और राजा परीक्षित से सुखदेव मुनि से पूछता है। तो जैसे ग्वाल बालों की रक्षा करके यमुना के तट पर ले जाकर कृष्ण भगवान बोलते कि यहाँ बैठकर कलेवा करो। कलेवा क्या होता है? भोजन। क्योंकि दिन बहुत चढ़ गया है और हमें भूख भी लग रही है। कृष्ण जी का वचन सुनकर ग्वाल बालों ने बछड़ों को घास में छोड़ दिया और अपनी अपनी छाछ मट्ठा और लेकर के भगवान कृष्ण के साथ परोस रहे थे और ऐसे मंद मस्त हो रहे थे कि बछड़ों की सुधि किसी को ना रही। बछड़े हरी हरी घास चरते दूर निकल गए। तब ग्वाल बाल अपने मन में घबराने लगे कि बालकों को भयभीत देखकर भगवान बोले कि मित्रों भोजन करते रहो, मैं सब बछड़ों को घेर कर अभी लेकर आता हूँ। क्योंकि बछड़े कहीं दिख नहीं रहे, तो भोजन में मस्त हो रहे थे, झूम रहे थे, बातें कर रहे थे, समय लेकर के अपना कार्य कर रहे थे। क्या होता है कि जब ग्वाल बाल घबरा जाते कि शाम हो रही है, हमको बछड़ा भी कहाँ दूर भाग जाएगा, हम कब लेकर के आएंगे गौओं को, भगवान कृष्ण कहते कि तो चिंता मत करो, मैं अभी लेकर के आता हूँ। और कृष्ण पर्वत के कंदराओं में, वनों के कुंजों में और घने स्थानों में बछड़ों को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान की माया को देखने के लिए, ब्रह्मा के दिल में एक संशय होता है कि ये जो कृष्ण खेल रहा है ग्वाल बालों के साथ, अभी कुछ नमूना दिखा दिया है पूतना का उद्धार, यमला अर्जुन का उद्धार, ये सचमुच में ब्रह्म है? उनका परीक्षा लेना चाहता है ब्रह्मा। तो जब भगवान ग्वाल बालों को भोजन करता छोड़कर और चले गए वन में, और उसी अवसर को देखकर ब्रह्मा जी ग्वाल बालों सहित बछड़ों को चुराकर अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने सब ग्वाल बालों को चुरा लिया और बछड़ों को चुरा लिया और अंतर ध्यानों के लेकर चले गए। कृष्ण को जब कहीं बछड़े ना मिले तो लौट कर आए तो देखा कि बालक भी अपने स्थान पर नहीं है, यहाँ तो कोई नहीं बचा। तो कृष्ण सर्वज्ञ भगवान ने जान लिया कि यह काम और किसी का नहीं है, यह ब्रह्मा जी का लीला है। और कृष्ण ने भी अनेक रूप बनाया, क्योंकि ब्रह्मा जी जब चाहते हैं कृष्ण को परीक्षा लेने, अब जाएंगे जब मांगने बछड़ा, ग्वाल बाल को हमें दे दो, तो ब्रह्मा जान जाए कि ये भगवान नहीं है। और कृष्ण ये साबित नहीं करना चाहते कि कोई जान न जाए कि मैं भगवान हूं। तो कृष्ण अपना जो शक्ति से, अपना जो रूप है, हर एक बछड़ा कृष्ण रूप में बछड़ा बन गया, हर एक ग्वाल बाल कृष्ण रूप में ग्वाल बाल, जितने संख्या में गो बालक बछड़े थे सब उसी समान हो गए। अब कुछ कमी नहीं है, लेकिन किसी को यह पता नहीं है कि हम कौन हैं। और उसी प्रकार भगवान सबको इकट्ठा करके अपने अपने घरों में लेकर चले गए। जब चल दिए तब उन बालकों को माताएं उठकर अपने अपने बालकों को हाथ पकड़ पकड़ कर अपने हृदय से लगाती है। तो लेकिन उनका बालक नहीं, वो तो ब्रह्मा ले गया। जब उनको गले लगाती है तो किसको? भगवान को गले लगाती है। ये गोप गोपिया जो है, ग्वाल बाल जो है, हम कहते हैं कि जो भगवान की 16,108 रानियां थी वो कौन थी? सब यही थी। और वो चाहते थे कि हम भगवान को गले लगाएं, भगवान से हम मिलें, भगवान से प्रेम का व्यवहार को अपनाएं। और उन्हीं को वो सब भगवान को अपने गोद में लेकर के बैठती है और सोचती कि ये उनका अपना बेटा है। तदंतर उनकी माताएं अपने अपने बालकों को स्नान कराकर चंदन
आदि लेप कर आभूषण पहराने लगी। इस प्रकार ब्रजवासिया अपना पुत्र मानकर कृष्ण को लाड़ लगाती थी और कृष्ण अनूठे खेल करके उनको प्रसन्न किया करते। गाय वन में चढ़कर रंभाती हुई दौड़ कर जब आती थी तो बछड़ा गायों का दूध पीती थी। और गाय का दूध कौन पीता था? वह स्वयं कृष्ण भगवान सब गायों का दूध पीता था। तो इतना इतना भाग्य जो ब्रजवासियों को मिला। और ब्रह्मा उधर से देख रहे हैं कि अब तो कुछ कमी नहीं है, तो सब ब्रह्म अब चक्कर फंसा, अब हम कैसे करें। और अब ब्रह्मा भ्रम में पड़े हुए हैं। और कृष्ण के लीला तो अपरंपार है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। गाय अपने बछड़े को चूमती है, चाटती है, वो सब भगवान को चाटती है, उनको प्रेम दिखलाती है और दूध देती है और दूध देती। बछड़े दूध पीकर खूब मटकते, खूब नाटक करते। और बालक भी उसी प्रकार बछड़े बालक के रूप में अपने स्वरूप को 1 वर्ष पर्यंत ब्रज में विहार करते रहे। 1 वर्ष तक ये नाटक, ये खेल चलता रहा। 1 वर्ष तक ये चलता रहा। ये प्रेम का जो भगवान का जो व्यवहार था हर एक के साथ में, हर एक प्राणी के साथ में, बछड़े के रूप में और ग्वाल बाल के रूप में अपने माताओं सहित भगवान ने ये लीला दिखाया। तो कहते हैं अब ब्रह्मा चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या कहते हैं कि वहां देखा कि गोवर्धन पर्वत पर जो गाय चल रही थी, उन्होंने ब्रज के समीप बछड़ों को चरते देखा। तो गाय गोवर्धन पर्वत के नीचे बछड़ों को दूध पिलाने लगी और चाटने लगी। इस प्रकार गौएं नहीं गिरी कि और नीचे आकर के बछड़ों के साथ अपने पुत्रों को देखने लगी। उन्हें देखते ही गो प्रेम में मगन हो गए और जिससे सब क्रोध शांत हो गए। अपने बालकों को उठाकर हृदय से लगाकर गोद में बिठाया तो परम आनंद को प्राप्त हुआ। गोप अति कठिनता से बालकों के समीप से चले, परंतु उनके स्नेह से गोपों के नेत्रों में जल भर आया। बालकों पर बिना कारण ब्रजवासियों का बहुत स्नेह देकर बलराम जी अपने मन में विचार करने की जैसा प्रेम ब्रजवासी कृष्ण मर करते, ऐसा अद्भुत प्रेम अपने नेत्रों पर प्रतिपादन बढ़ता जा रहा है। इसका वही वर्ण हमारा भी प्रेम है। और इस प्रकार 1 वर्ष तक भगवान का लीला को ये दिखाते रहे। और कथाकार कहते हैं कि जो रस ब्रह्मा दिख नहीं पायो, भगवान का लीला का जो रस है, जो ब्रह्मा भी नहीं पाया है, जो रस ब्रह्मा दिख नहीं पायो, सो रस गोकुल गली न बहायो। और जो ब्रज में भगवान की लीला था, वो स्वयं भगवान ग्वाल बालों के नाम पर, बछड़ों के नाम पर हर घर में, हर माँ को, हर गोपिन को, हर ग्वालों को संतुष्ट कर अपना जो प्रेम है, व्यवहार है, वो सबके मन में एक भगवान का व्यवहार जो था, वो लीला कथा भागवत में आपको प्राप्त होती है। श्रीमद श्री सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं कि ये लीला करते करते भगवान कृष्ण और पांडव के सखा माने जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो ज्ञान हम तक पहुंचाया है, कुरुक्षेत्र के मैदान की जिस ऊंचाई से अर्जुन के माध्यम से जो ज्ञान हम तक पहुंचाई, वही विश्व में गीता के नाम से विख्यात है। पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता। हम गीता का ध्यान मंत्र कहते हैं, नित्य प्रति हम उसको पढ़ते हैं। इतना आवश्यक है और इतना परोपकारी है, इतना कल्याणकारी है, संजीवनी है, मोक्षदायिनी, कलिमल का हरण करने वाला है, भवरोग का नाश करने वाला है। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायण स्वभ्यासन ग्रंथिताम। पार्थ, उसको संबोधित करने के लिए प्रतिबोधिताम भगवता नारायण
स्वयं व्यास द्वारा रचित ग्रंथिता पुराण मुनिना मध्य महाभारत, महाभारत के मध्य में अष्टदशाध्याय मत्वा मनुसंधा दधामी भगवत गीते में भवद्वेष 18 अध्याय में जो वर्णन किया गीता है वही कृष्ण भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत्पतन चक्रेंत भारत तल पूर्ण प्रजल तो ज्ञानमय प्रदीप। व्यास देव को नमस्कार करते हैं। प्रपन्न पारी जाता है तो त्वतरकपन्न ज्ञान मुद्राए कृष्णाय गीता मृतम दुहे नमः। तो त्वतरकपन्न ज्ञान मुद्राए, जिसके हाथ में, एक हाथ में चाबुक है, दूसरे हाथ में लगाम है, ज्ञान की मुद्राएं हैं, ज्ञान का भंडार है। गीता अमृतम दुहे नमः, वो गीता अमृत का दोहन करता है। सुधीर भोक्ता, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, अर्जुन बछड़ा है, अर्जुन बछड़ा है, भगवान कृष्ण दोहन करता है उसको। सुधीर भोक्ता, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो विद्वान होगा, जो भक्ति के रस में डूबा होगा, वही इस अमृत रूपी पार्थव सुधीर भोक्ता दुग्धं गीता अमृतम महत, गीता रूपी अमृत का पान वही कर सकता है जो बुद्धिमान विद्वान भक्ति के रस में डूबा हुआ व्यक्ति उस रस का पान कर सकता है, जो अमृत रूपी गीता का ज्ञान है। नहीं ज्ञाने न पवित्र सदस्य विश्व में गीता के ज्ञान के बराबर पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। आप पता लगा के देख लेना कि पंडित जी झूठ तो नहीं बोले, गलत तो नहीं बोले, यह शास्त्रों का मत है। और उसको नित्य प्रति इतना छोटा सरल में भगवान ने आपके लिए स्पेशल कर डाला है। 18 अध्याय नहीं तो 9 अध्याय, 9 अध्याय नहीं तो 1 अध्याय, 1 नहीं तो आधा अध्याय, आधा नहीं तो 1/4, नहीं तो 1/3, 1/6, 1/6, फिर 1 श्लोक भी अगर गीता के आप नित्य प्रति कंठस्थ कर लोगे, भगवान का ध्यान कर लो, चलो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कितना सुंदर भगवान का श्लोक है, भगवान ने खुद इसको कहा है। और अगर आप नित्य प्रति इनको कंठस्थ करके याद करेंगे, बोलेंगे, तो पहले तो आपका मुख की शुद्धि होगी। जो आप वाणी बोलते हैं, दूसरे को आप गाली देते हैं तो गाली उसको लगे या ना लगे, लेकिन आपके मुख में तो गाली है। अगर आप लड्डू बोलेंगे तो आपके मुंह में लड्डू है, दूसरे मुख में जाए या ना जाए आपके मुख में है। तो जो आप करते हो वो खुद हो जाते हो। तो अच्छा बोलने से, अच्छा आहार करने से मन की स्वच्छता होती है, मन में शुद्धता होती है, और मन ही एक ऐसा वस्तु है जो आपको दानव बना सकता है, जो आपको मानव बना सकता है। सत्संग की महिमा मन की भावनाओं से, मन की विचारों से, आपकी व्यक्तिगत जो व्यवहार है, आपका व्यक्तिगत स्वरूप है, वो आपकी मन से ही परिचय आपका दिला सकता है। आपका मन में क्या है, किसी के मन में क्या है, ये कोई नहीं जान सकता। किसी के मन में क्या विचार दौड़ रहा है, मानवीय गुण है या दानवी या राक्षसी गुण है किसी के मन में, यह कोई नहीं जान सकता। तो किसी का संग करने से पहले आपको कुछ न कुछ ठोक बजाना चाहिए। सत्य का यह पथ है, धर्म का मार्ग, समल समल चलना प्राणी। कोई आपके संगे जितना मन में शत्रुता होगी तो आपको दबा देगा, मन में अहंकार होगा तो आपको जला देगा। मन ही अपना मित्र है, मन ही आपका अपना शत्रु है। और आपका अगर कुछ बिगड़ा तो आप अपने आप बिगाड़ोगे। अब आज आपका कुछ बना तो उसका जिम्मेदार आप ही हो। एक बार बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कहते हैं कि सुख दुख समय कत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख को दुख को समान जानो, हानि लाभ को समान जानो, जय पराजय को समान जानो। यही उपदेश भगवान ने गीता में अर्जुन को दिया। और
अर्जुन एक ऐसे विद्वान है, विश्वविख्यात गांडीव धनुधारी योद्धा है। और जहां हस्तिनापुर के जो राज्य है पांडव और कौरवों के राज्य है। गीता का प्रथम श्लोक जो है, आप अगर धर्मानुकूल व्यवहार करना चाहते हो तो गीता के प्रथम श्लोक को याद रखो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मम का पांडवश्चैव किमि कुर्वत संजय। गीता का प्रथम शब्द है धर्म, प्रथम श्लोक है धर्म। ये सरल गीता में नहीं, आपको श्लोक की गीता जो होगा, संस्कृत का श्लोक होगा, उसका श्लोक है धर्म शब्द से आरंभ होता है गीता। और एक ही शब्द अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन संभल जाएगा। इसके लिए गीता पर इतना जोर दिया जा रहा है। गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है। और जब गीता के आश्रय आप अपने जीवन को व्यवहार में लाओगे तो आपका जीवन धर्म के पथ पर अवश्य चलेगा। क्योंकि आप दिखाते हैं कि धर्म के पथ पर अर्जुन था, पांडव का योद्धा। और उधर दुर्योधन, आपने नामकरण में यह देखा कि राजा युधिष्ठिर ने परीक्षित का नाम क्यों परीक्षित रखा? जिन्होंने भगवान की, जो पुरुष ने गर्भ में उनकी रक्षा की, उनके दर्शन देने की इच्छा जीवन भर करता था, उसका नाम परीक्षित रखा गया। राजा परीक्षित विश्व में विख्यात है। लेकिन जब युधिष्ठिर का जन्म हुआ तो उसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। क्यों? दुर्योधन जब पैदा भया उसका नाम दुर्योधन रखा गया। क्यों? ये ज्योतिषी द्वारा शास्त्रों में विचार कर नामकरण की व्यवस्था बनाई गई है। और दुर्योधा, दुर्योधा जिसका व्यवहार खराब होगा, व्यवहार बुरा होगा, जिसका आचरण बुरा होगा, जो अहंकारी होगा, योद्धाओं में जो महा अहंकारी होगा वो दुर्योधा होगा। दुर्योधन उसका नाम पड़ा। और युद्ध में जो स्थिर होगा, अपने धर्म के पद पर जो चलेगा, उसका नाम युधिष्ठिर होगा। दोनों के नाम में युद्ध है, दुर्योधन है, लेकिन युद्ध में स्थिर जो है उसका नाम है युधिष्ठिर। गीता आप कितने दिन से सुनते हो, गीता में क्या सीखे हो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप स्वयं विचार कर सकते हो। तो जुड़े वह हस्तिनापुरी समाज, जो हस्तिनापुर के समाज थे, एक से एक राजा वहां पर थे। और वंश में अब विरोध है। भगवान कृष्ण ये प्रयास करते हैं कि किस प्रकार ये विरोध का समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि सबके मन में क्या विचार चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता है। दुर्योधन कई बार प्रयास किया पांडवों की हत्या करने के लिए, उनको जलाने के लिए, उनको कारागार में डालने के लिए, उनको वनवास में डालने के लिए। और भगवान ये सब लीला जानता है, देखता है, उनके साथ पांडवों को शिक्षा देता है, कौरवों को भी शिक्षा देता है। लेकिन भगवान कृष्ण जब जाकर दुर्योधन से विचार करने के लिए गया कि युद्ध किसी प्रकार टल जाए। ये धर्म का युद्ध हर एक प्राणी के जीवन में चल रहा है। महाभारत का युद्ध जो है वो हर एक प्राणी के जीवन में चलता है, सुबह से शाम तक। सच्चाई का, बुराई का, क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या असत्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चोरी है, क्या अपना है। तो ये सब हर एक प्राणी के जीवन में चलता रहता है। लालच जो है, मन में लालच उत्पन्न होती है। मन में देखते ही मन पहले इतना चंचल है, किसी वस्तु पर आकर्षित हो जाता है कि हमें ये चाहिए। जब औकात साथ में ना दे, तो आपके पास उसको प्राप्त करने की राशि धन ना हो, तो आप क्या करोगे? उसकी चोरी करने का प्रयास करोगे। तो आप जानते हो कि चोरी करना पाप है, ये अधर्म है, इसका फल बुरा है, इसका फल दुख है। लेकिन मन में एक विचार आता है कि कोई नहीं देख रहा है, इसको हम ले जा सकते हैं। लेकिन सही निर्णय बुद्धि को लेना पड़ता है, जहां पर बुद्धि प्रधान है। बुद्धि को निर्णय लेना पड़ता है, और बुद्धि जब सही निर्णय नहीं ले पाता है, मन से बुद्धि, मन बुद्धि चित्त ये जुड़ा हुआ है चित्त से।
और मन की विशेषता यह है कि मन को आप संयमित रखोगे, मन में जो आहार आप करते हो उसका असर मन पे पड़ता है। और मन आपका निर्मल ना होगा, मन आपका स्वच्छ ना होगा, तो सही निर्णय आप नहीं लोगे। लोभ और मोह के कारण आप चोरी पर अग्रसर हो जाओगे और आप पाप कर बैठोगे। तो किसी के मन में क्या है कोई नहीं जानता। भगवान कृष्ण पांडवों के बहुत प्रेमी, निकट के और सखा थे, इनका विचार वो जानते हैं। दुर्योधन के पास कृष्ण भगवान जाते हैं कि देखो आप बड़े बलवान हो, बड़े विद्वान हो, हस्तिनापुर के राजा हो, राजा का हक आपका, आप राज्य करो, लेकिन पांडव केवल 5 भाई है, 5 गांव उनको दे दो। देखिए दुर्योधन का विचार। अहंकारी व्यक्ति जो होता है किसी को नहीं सुनता है। एक सरल स्वभाव का व्यक्ति जो है वो किसी को नहीं सुनता है, किसी को नहीं देखता, अपने मन में मस्त होता है, भगवान के ध्यान में लीन और पागल। जैसे मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल तू सुनो न, कोई नहीं है, एक भगवान के सिवा कोई नहीं। वो किसी को नहीं सुनेगा क्योंकि वो भगवान में लीन होगा। दूसरा अहंकारी व्यक्ति जो होगा वो किसी का नहीं सुनेगा, वो अपने मद में मस्त होगा, अपने मस्त मगन होगा कि मेरा तो कोई बाल ना बाका नहीं कर पाएगा। भगवान दयावान होकर के दुर्योधन को बतलाते कि 5 गांव दे दो, पांडव 5 भाई है, अपना जीवन यापन गुजर बसर कर लेंगे। दुर्योधन क्या जवाब देता है? सूचियाग्रम न युद्धास्यामि बिना युद्धेन केशव। ये केशव, सुई के नोक के बराबर भूमि भी उनको नहीं दिया जाएगा बिना युद्ध के। भला बताओ, ऐसे भी अहंकारी योद्धा होते हैं। राजा धृतराष्ट्र कहता है संजय से कि हे संजय, मैं तो केवल ज्ञान की आंखों का अंधा हूं, जन्म से मेरे पास आंख नहीं है, लेकिन हमारे पुत्र जो दुर्योधन आदि है ये ममता, लोभ और मोह के कारण ज्ञान के अंधे बन बैठे, वो सही निर्णय नहीं ले पाते। मन और बुद्धि, मन अगर चंचल होगा, मन में अहंकार होगा, मन में लालच होगा, मन में लोभ होगा, तो आप सही निर्णय नहीं ले पाओगे। और आज वही हाल दुर्योधन का है, वही हाल दुर्योधन का है। तो हस्तिनापुर में कहते कि जोड़े हस्तिनापुरी समाजा, सत सहस्त्र छत्रधर राजा। सब राजाओं का जब एकत्रता हो जाता है, यहाँ युधिष्ठिर पार्थ बुला, युधिष्ठिर पार्थ अर्जुन को बुलाता है कि भ्राता सुनो, कृष्ण नहीं आए, कि सुनो बहुत दिन हो गया कृष्ण आया नहीं है, और हम आता था तो हमारा उनका आगमन द्वार पर धन्य हो जाता था, हम उनसे मिलते थे, सत उपदेश करते थे, सत्संग होता था, भगवान का दर्शन होता था। और दरस पाई ताके तुम ले आवो जाई, दरस पाई गत विपत्ति बुझाई। जो विपत्ति से पांडव घिरा हुआ है, कहते कि भगवान का दर्शन होगा है तो विपत्ति बुझ जाएगा, थोड़ा शांत हो जाएगा हमारा भगवान से मिलना। अर्जुन नृप की आज्ञा पाई, चले तुरंत चरण शिर नहीं। अर्जुन अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा को पाकर और सिर नवाकर, देखिए आपको क्या करना है और कैसे स्वभाव को करना, अपने मन को वश में कैसे करना, अपने व्यक्तिगत आचरण को कैसे सुधारना है। एक व्यक्ति अगर जो सर झुकाकर अपने मन में मस्त भगवान का ध्यान करते करते जाता है तो एक तो उसका रास्ता तय हो जाता है, दूसरा भगवान की भक्ति हो जाती है, भगवान का गुणगान हो जाता है, भगवान का नाम हो जाता है। और एक व्यक्ति खाट बाट में सोने की घड़ी, सोने की ब्रेसलेट, अच्छे जूता, अच्छे पकड़े सूट बूट में और ऐसा चलता इधर उधर देखता है तो वो अहंकारी, उसका स्वभाव ही बतलाएगा कि वो अहंकारी। लेकिन अर्जुन कहते हैं चले तुरंत चरण शिर नाई, चरणों को देखता हुआ सिर नवा कर चले। 7 दिवस गोमती तीर, 7वें दिवस पर गोमती नदी के तट पर पहुंचा। हर्ष नहाए निर्मल गिरा, वो निर्मल जल से नहाते हैं क्योंकि भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। वो अपने तन की शुद्धि कर रहे हैं, ध्यान से अपने मन की शुद्धि कर रहे हैं और भगवान का दर्शन के ये तीर्थ स्नान कर रहे हैं। तीर्थ तो यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। और उतरे नहाए निर्मल नीरा, नहाते हैं, स्नान करते हैं और आनंद में दृष्ट को धैर्य धारण करते हुए और धीरज धर्म मित्र
और नारी आफतकाल परखे उचारी। पांडव की विपत्ति से घिरे हुए अर्जुन धीरज बांध कर जाता है और पुर शोभा कुंती सुत देखकर और जब कृष्ण के नगरी में पहुंच जाता है तो वहां का शोभा देखता है। जीवन जन्म सफल कर लेकर, अभी भगवान से भेंट नहीं हुआ है लेकिन वहां का ब्रज का शोभा देखता है, अपना जीवन को सफल मान लेता है। ऐसे जगह पर वो पहुंच जाता है कि अपना जीवन को वो सफल मान लेता है। भगवान तक पहुंचा नहीं है लेकिन संतोष उसके दिल में, उसके मन में एक संतोष है कि अगर सुख चाहते हो तो शास्त्र कहते हैं कि संतोषम परमम सुखम। नवदा भक्ति में एक भक्ति यथा लाभ संतोषा, नहीं देखे पर दोषा, दूसरों में एक दोष नहीं देखो और जो भी आपके पास उसमें आप संतोष रहो। अर्जुन के संतोष है कि हमारा जीवन सफल हो गया है। आप जो भी करते हो आप सही करते हो तो आपको विश्वास होना चाहिए दूसरों पर नहीं, अपने आप पर कि मुझे संतोष है। और अर्जुन संतुष्टता को आनंदमय दृश्य को देखकर यही विधि द्वार पूरी द्वार चले आए और आए गए दरबाजी लखे शीश नवाए। जो जो नौकर चाकर थे दरबार पर भगवान कृष्ण के, उनको शीश नवाता है, हाथ जोड़ता है, एक बार बोले कृष्णचंद्र भगवान की। दरबारी लखे शीश नवाए, शीश नवाता है, कहे बचन सुधि करत तुम्हारी। और रुक्मणी कहती है कि जब आप भगवान को याद करते हो तो भगवान भी आपको याद करता है। कभी काल कोई व्यक्ति फोन करता है आपको, अरे अभी भी थोड़ा देर भी आपका याद करता है। वो विद्युत की लहरों द्वारा, जैसे यहाँ से हम फोन करते हैं, कैसे फोन वहां कर, कोई लहरें जो रेडिएशन रेडियन जो जाता है, जो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं वो लोग इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे कि वो उसके लहरों से वो जाता है। यहाँ से देश विदेश हम बैठे बात कर सकते हैं और सुन सकते हैं। और पूर्व जमाने में मन में ऐसी शक्ति थी कि मन से जिसको याद करो उस तक पहुंचाया जा सकता है। मन में भी वो लहरों की शक्तियां उपलब्ध है। कहते हैं कि मुनि विज्ञानी जो थे वो विज्ञान को भी धारण करते थे अपने मन से। मन का संपर्क जो संभव हो सकता है, भारतीय विज्ञान मुनीश्वरों का जो प्रयास है इस पर लगा हुआ है। लेकिन मन को उस स्तर तक पहुंचाने के लिए मन की एकाग्रता की आवश्यकता है, मन की शुद्धता की आवश्यकता है। मन बहुत चंचल बानर है। और इस प्रकार रुक्मणी कहती है कि कहे बचन सुधि कर तुम्हारी, संध्या समय रहे बनवारी। की बनवारी जो कृष्ण भगवान है संध्या समय आपको याद कर रहे थे। और बीते युगल मास सुन भाई, अर्जुन की सुधि नहीं पाई। कहते हैं कि 1 महीना हो गया, जैसे युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान कृष्ण नहीं आए, कृष्ण भी कहता है कि अर्जुन नहीं आया, कोई आया नहीं, इनसे भेंट नहीं हुआ। अस के शयन भवन कीना, अर्जुन सुनत हर्ष मन कीना। अगर आप किसी से मिलने जाओगे, चाहे वो सोया होगा या जागा होगा, अगर आपको पता लगे कि वो है तो दिल में प्रसन्नता, मन में प्रसन्नता आएगी कि हाँ हम आए हैं तो हमारा काम बन जाएगा। और इस प्रकार कई अवसर दुर्योधन आए। दुर्योधन रास्ते में सेठ राजा के समान उनके सारथी उनके रथ में बैठकर बहुत ठाट बाट से, और जब कोई सरकारी आता है तो उसके आगे सेना की कर्मचारी होती है, वर्दी पुलिस की कर्मचारी होती है, सब गरीबों को हटा दो कि कोई बड़ा लोग आ रहा है। इसी प्रकार दुर्योधन अपने जाते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है, कोई बड़ा व्यक्ति से मिलने। लेकिन अर्जुन पैदल चढ़कर संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। अगर आप संत को मिलन के जा रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो, कथा प्रवचन में आए हो, तज माया अभिमान, माया को त्याग कर, अभिमान को छोड़कर, जो पग आगे बढ़े कोठिन यज्ञ समान, कृष्ण कन्हैया लाल की। आप अगर संत मिलन को जाते हो, अगर माया को त्याग कर, भक्ति के रस में अभिमान को त्याग कर, दया भाव से, सरल भाव से मन में भगवान का ध्यान करते करते
आपका एक एक पद कोटिन कोटिन यज्ञ के समान है, इसमें संशय की बात नहीं। लेकिन दुर्योधन ठाट बाट में जाता है और ताके हृदय गर्व नहीं थोड़ा, बैठे हो जाए सिरहने हो रहा। कोई जब उत्पात करता है तो सर पे चढ़ के बैठता है। दुर्योधन जब गया तो भगवान के, यद्यपि वो पहले पहुंचता है, भगवान के सिर के पास जाकर बैठ जाता है। अर्जुन को पता लगता है कि भगवान शयन कर रहे हैं। अर्जुन और धैर्य धारण करके सेवक सेविकों से, रुक्मणी से और प्रेम प्यार से व्यवहार से, लेकिन दुर्योधन सीधा जाते हैं, सीधे चले जाते हैं, किसी को नहीं मिलते ना कोई बात करते। अर्जुन सभी से प्रेम व्यवहार, व्यक्तिगत स्वभाव उनका है, सबसे बातचीत करते करते और धीरे धीरे गए पार्थ सोवत यदुनाथा, ठाण भय सन्मुख कर माथा। उनके पैरों के सरप और भगवान के चरणों में अपने, जिधर भगवान सोए हुए हैं उधर अपने आप को खड़े किया और देखता है। यद्यपि भगवान के सर के पीछे दुर्योधन बैठता है, भगवान आगे कृष्ण को देखता है अर्जुन और पीछे दुर्योधन को देखता है। यही है संत और असंत का लक्षण। कहते हैं कि परस चरण ठाड़े भय, हरि पायन की ओर, ये प्रीत अति मन विमल, सिर सुर राज किशोर। कहते हैं कि ताही समय जगतपति जागे। जो जगत के पति भगवान के, ये भी एक लीला है। जब पूतना आई तो उन्होंने आंख बंद कर दिया था, और इधर दुर्योधन भी कोई राक्षस से कम नहीं है। दुर्योधन आया तो भी आंखें बंद कर लिया। जब अर्जुन आकर खड़ा हो गया तब भगवान जगतपति जागे और देखे पार्थ पायन के आगे। जब कोई सोता होता है और उठकर बैठता है तो जो आगे होगा उसी को तो देखेगा, अब पीछे कौन बैठा है कौन देखेगा। और सही भी है, आपके आगे धर्म है और आपके पीछे अधर्म है। यह सृष्टि में जो कुछ भी बना हुआ है ब्रह्मा ने इसकी रचना किया है। भक्ति कहती है कि हे नारद, क्यों ने राजा परीक्षित में कलयुग को मार दिया? कलयुग को भी ब्रह्मा ने बनाया है। ब्रह्मा के आगे धर्म है और पीठ में अधर्म है। जो अधर्म की उत्पत्ति हुई है वो पीठ से उत्पत्ति हुई है। पद्म पुराण में उसकी कथा आपको मिलेगी, आज हम उस पर प्रकाश नहीं डालेंगे। लेकिन ये जान लो कि आपके आगे देवता और दाहिने तरफ पितृ देवता और पीछे अधर्म है। और आप कभी भी कुल्ला करे, थूके, कुछ ऐसा काम करे तो आप अपने बाएं तरफ होकर के करें। ये धर्म का एक लक्षण है। अगर आप आगे को थूकते हो तो आप देवताओं को कष्ट देते हो, अगर दाहिना तरफ करते हो तो अपने पितरों को कष्ट देते हो। इसके लिए आपको बाएं तरफ मुड़ के ही कुल्ला करने की आवश्यकता है। तो आप याद रखो कि आपके आगे धर्म है, आपके आगे संत है और पीछे अधर्म है। भगवान के आगे अर्जुन खड़ा है जो धर्म का प्रतीक है, धर्मराज युधिष्ठिर के भाई है, और पीछे तो अधर्म है, दुर्योधन बैठा ही है। और भक्त का प्रेम भगवान के चरणों में होता है, यह हमारे लिए एक शिक्षा है। कुशल प्रश्न पूछे बहुभांति, पुनि पुनि मिलत जुड़ावत छाती। अब भगवान खड़े हो जाते हैं, पीछे नहीं ताकते कि जो पीछे अधर्म है पीछे ध्यान देना भी नहीं चाहिए। जो मुझ बीत गया उसको छोड़ो। और कुशल प्रश्न पूछा तो बहुभांति, अरे अर्जुन कैसे हो, आपके भाई बंधु कैसे, युधिष्ठिर कैसे है, द्रौपदी के, सबके हाल पूछते। और पुनि पुनि मिलत जुड़ावत छाती, गले मिलते हैं, छाती मिलाते हैं। और दो का मिलन में तीसरा देखता रह जाता है। तो दुर्योधन पीछे से क्या कहते हैं, सर कुरुनंदन आए, अभिवादन कई आप जनाए। भगवान अर्जुन को देख लेता है और उनका कुशल हाल पूछता है और अभिवादन कर आप जनाए। कुरुनंदन, कौरवनंदन दुर्योधन क्या कहता है? जब दो मिल रहे हैं तो दुर्योधन अपने आप को शर्मिंदा
महसूस करता है, लेकिन उसमें भी साहस दिलाते हैं कि देखना हम भी है यारो। अपने आप जनाता है कि देखना हम भी है, हम भी आया है, भगवान कृष्ण कहता है। लेकिन उसका कोई पूछता नहीं है, क्योंकि संतों की संगत जो होती है संतों के साथ होती है, धर्म का संगत धर्म के साथ होता है। और इस प्रकार यदुपति करुणाथ ही पहचाना, मिलत विधि करी सन्मान। और उसको भी भगवान कृष्ण पहचान लेता और सम्मान करता है। गई बुझ ले समीप, बहराए पूछे वो नृत्य कारण आए। अर्जुन भगवान के चरणों में पड़ता है और भगवान उसको उठा लेते हैं, अपने गले से लगाते, छाती से लगा लेते हैं। लेकिन दुर्योधन, अब कोई व्यक्ति अगर मतलब से आएगा, काम से आएगा, तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि कुछ मतलब या स्वार्थ से इसका आगमन हुआ है। तो उससे आप सब पूछ भी ले तो कौन कारण से आप आया भैया, कुछ बताओ। तो उसी प्रकार भगवान पूछते हैं, पूछे नृप के कारण आए कि आप किस कारण से आए हो, जरा बताइए। तो दुर्योधन कहता है कि हंसी बोले दुर्योधन राजा, सुने हो कृष्ण आयो के काजा, कि सुनो हम काहे आया है, मैं बतलाता हूं आपको। कि कहते हैं कि करो सहाय हमारा तुम। दुर्योधन कहता है कि हमारा मदद करो। जान जो कीन्हे बहु बोध, आपको तो जानकारी होगा, बोध होगा कि हम किस कारण से आए हैं, हमें मदद चाहिए। बहुत कहा तुमरे कहे, तुमते कहे जानत वंश विरोध। बहुत कहा और तुमने कि आए तो थे युद्ध को टालने के लिए, और वंश में विरोध है तो क्या होगा। दुर्योधन कहता है कि राजा भगवान कृष्ण तुम हमें मदद करो, हमारे सहाय करो, कि आज तक तुम कृष्ण के पक्ष में थे, पांडव के पक्ष में थे कृष्ण, और उनके सहायता सब समय किया करते हैं, लेकिन अब समय आया है कि तुम हमारे साथ रहो। देखिए, जिंदगी भर आप जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं, कि जिंदगी भर अगर तुम भगवान को नहीं याद करोगे तो अंत में वो कहाँ आपका साथ देगा। जीवन भर तो भगवान कृष्ण पांडवों की रक्षा में लगे हुए थे, पांडव के साथ में कर बिताए, पांडव उनकी रक्षा करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनकी इज्जत सम्मान करते थे। अगर भगवान का सम्मान दुर्योधन करता तो जब भगवान गए थे उनको समझाने के लिए 5 गांव देते तो दुर्योधन मान लेते, लेकिन भगवान का बात उन्होंने, कोई व्यक्ति जब आपका बात नहीं मानेगा तो तुम पत्थर उसके बात मानोगे। तो व्यवहार आपस में चलता रहता है, सत्य वचनों का आदान प्रदान होता है, उसी को सत्संग कहा गया है। और ताजे तद अब पांडव संगा, कि तुम पांडव को छोड़ दो, तुम हरि हो हमारे संगा, भगवान तुम हमारे संग में आ जाओ, आ जाओ। तो भगवान कृष्ण क्या कहता है कि छत्र धर्म सुनो यदुराई, जाके भवन प्रथम जे आई। अर्जुन अर्जुन और दुर्योधन भगवान कृष्ण के सामने खड़े हुए हैं, और भगवान कृष्ण को दुर्योधन क्षत्रिय धर्म का बात समझाता है। दुर्योधन अहंकार में मद है, कोई कोई व्यक्ति जानता बहुत नहीं लेकिन दूसरों को समझाने की कोशिश करता है कि क्षत्रिय धर्म सुनो, मैं बतलाता हूँ भगवान कृष्ण आपको कि जो पहले आता उसको पहले मौका होता, फेस्ट कम फेस्ट सेव। दुर्योधन ये डिमांड करता है, ये आशा करता है भगवान से कि हमने पहले आया। आयहु भवन प्रथम, मैं प्रथम तुम्हारे, हे हरियो सहाय हमारे। सुन यदुपति बोले मुस्काई, दल बलहीन युधिष्ठिर भाई। इतना बात जब कहता है दुर्योधन की क्षत्रिय धर्म में यही है, धर्म की व्यवस्था ये कि जो पहले आता है उसको पहले आप मदद करो, पहले सेवा करो। लेकिन भगवान बतलाता है कि देखिए, आप तो कौरव 100 पुत्र हो, आपके पास दल है, आपके पास बल है, दल बलहीन युधिष्ठिर भाई। कि देखिए, युधिष्ठिर के पास ना दल है ना बल, ये तो केवल 5 है। आगे भगवान क्या कहता है, सुन यदुपति बोले मुस्काई, कि निज आगमन कह आप अभिषेक। आप तो खुद कहते कि तुम पहले आओ,
हमने कभी नहीं देखा, नहीं कभी कहा। आप खुद कहते हो मैं पहले आऊं, ये आप सोचते हो, लेकिन हम प्रथम ही पारत को देखा, कि मैं प्रथम अर्जुन को देखा हूं। प्रथम मैं जिसको देखा हूं उसको मैं पहले सहायता करूंगा। ये तो तुम खुद कह रहे हो कि तुम पहले आए हो, ये मैं नहीं मानता। और इस प्रकार वचन हमारे भूप सुन लीजिए, करो विचार बैगी सो कीजिए, कि जो हम कहता हूं सुनो, इसमें देर मत करना, देर मत करना। मैं कहता हूं कि सुनो। 4 लाख गोपाल गण वाहन अस्त्र समेत, 4 लाख गोपाल गण जो है हमारी सेना जो है, वाहन है अश्व हाथी घोड़ा सब समेत में, एक बार हम छत्रहीन, एक बार हम छत्र बिना, कहो भूप को लेत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक तरफ हमारी सारी नारायणी सेना है, जिसके विषय में आप सभी जानते हैं कि वो सभी युद्ध में प्रवीण है, जीतते हैं। और एक तरफ मैं अकेला हूंगा, मैं अपने हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है, खुश हो जाता है। ज्ञान भंग दुर्योधन भयो हरिमुख बिरक बचन, हे हरि नटवर वेश तुम्हारा। अब दुर्योधन क्या कहता है कि हे भगवान, तुम तो नटवर हो, तुम्हारा लीला हम जानते हैं, नटवर वेश तुम्हारा है। लय नाचे परदर नारा, कि तो नटवर वेश है और तुम तो पर नारियों के साथ नाचने में विख्यात हो, आप क्या लड़ाई करोगे अकेले। सो ताते हरि सेना हम ले हो, ताते हम अर्जुन को दे हो। दुर्योधन क्या कहता है कि तुमसे तो कोई काम नहीं बनेगा, तुम तो पर नारियों के साथ नाचने वाले हो, नटवर वेश तुम्हारा है, इसके लिए मैं सेना लेता हूं और मैं तुम्हें अर्जुन को देता हूं। देखिए, जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो सोचता है कि हम ही ने सब कुछ कर दिया, हम सब कुछ कर दिया। भगवान बतला दिए है कि देखो, एक तरफ हमारी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं अकेले बिना शस्त्र के खड़ा रहूंगा, साथ दूंगा सुर। और तुम जल्दी करो, बैगी सो कीजिए, जो कुछ निर्णय लेने की समय नहीं है, आप जो मांगो ले लो। आप उसको एक लेना चाहिए कि मुझे सेना दे दो या कृष्ण दे दो, लेकिन अब दुर्योधन क्या कहता है कि इसलिए तुम तो कोई काम लायक हो नहीं, मैं सेना लेता हूं और कृष्ण को मैं अर्जुन को देता हूं। देखिए, अहंकारी व्यक्ति, लोह व्यक्ति, मिथ्याचारी, जो मद बकवास करने वाला व्यक्ति, उसका विचार मन में ऐसा ही होता। खेद की बात या दुख की बात है कि 9 बजे हम कथा को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। एक बार बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कथा को हम समयानुकूल अंत करेंगे। चले थोड़ा सा भगवान का नाम ले ले नियमानुसार, कि नित्य प्रति आपके मन में गुणगान का जागृति होता रहे। फिर हम आरती करेंगे, आज की कथा को विराम देंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वास। सभी को ताली बजाते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ग्रह ग्रह गोपाबधो कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समाप्त योगम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी को खड़े हो जाए, आरती की थाली सजा ले। एक बार पुनः गृह मालिक की ओर से आप सभी शब्द इस समय पर आए हुए हैं और आज की कथा में सभी को बारी बारी से मौका मिलेगा। आप आकर भागवत महापुराण को स्पर्श करें, उनका हाथ जोड़े और आरती को श्रवण करें, साथ में आरती को गाएं और गुणगान करें। चले, सभी को बारी बारी से मौका दिया जाएगा। भगवान भागवत महापुराण की जो कथा है, आरती है, उसको हम सभी साथ में करेंगे।
बोले कृष्ण भगवान की, भगवत भगवान की हर आरती, पापियों को पाप से हटाती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंचम वेद, पंचम वेद हर किसी का है हर दुख के भागवत भगवान की है आरती, सन्मार्ग दिखाने वाला, भक्ति बढ़ाने भक्ति बढ़ाने भागवत भगवान की है आरती, पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, सभी को बनाने वाला, पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, सभी को बनाने वाला, पापियों को पाप से हटाते, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाते, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाते, भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाते। Krishna Hare Shri Krishna Hare, Bhagatan ke dikhtare, Bhagatan ke dikhtare, Shri Krishna दीन सुधारी वसुधारि प्रभुतारी, जगत के पंड छुड़ावे, जगत के पंड छुड़ावे, श्री कृष्ण सीता
हमारे कृष्ण लाल की है। कर्पूर गौरम करुणाकांड संसारकांड भवानी सका भवानी भवानी सका मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि। चलिए परम शुद्ध आप दोबारा सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए। चले परम श्रद्धेय सभी को शांतिपूर्वक अपने अपने स्थानों पर बैठ जाए, जबकि समय जो आ पड़ा है हम सभी अभी अब शांति का उच्चारण बाकी है। हम सभी अपने अपने हाथों को जोड़ ले और शांति पाठ करेंगे, तभी हम अपने अपने जो व्यवहार है उनमें व्यस्त होना चाहेंगे। सभी को अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। चले हम सभी अपने अपने हाथों को जोड़ ले और भगवान से प्रार्थना करें। एक बार पुनः आप गृह मालिक की ओर से आप सबों को विशेष धन्यवाद दिया जाता है कि जो लोग यहाँ पर आ पाए हैं वो लाइव फेसबुक के माध्यम से अपने घर के संसाधन में बैठे हुए आराम से इस कथा को श्रवण किया। आपको भी विशेष धन्यवाद दिया जा रहा है। कल एक बार पुनः समय पर हम इस कथा को आरंभ करेंगे, जो कुशलों का कौशल पुनीत और पावन अमृत रूपी प्रसंग है। 5वां दिवस होगा और समय पर आ पाएंगे, हम कथा को आरंभ करेंगे। एक बार चले अपने अपने हाथों की ओर भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। संभवतः मन क्रम वचन से भूल चूक टूटे हुए तो आपके चरणों में हम क्षमा प्रार्थना करने को तैयार है। क्षमा प्रार्थना के साथ वेद मंत्रों के साथ आज तो यज्ञ को हम शांति करें। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवम् ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षे ग्वं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्तिर्वनस्पतय शान्तिर्विश्वदेव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरिधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। बरबु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, या रामचंद्र की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सब संतों की जय, गीता माता की, गंगा माता की, गौ माता की जय, धरती माता की जय, सब संतों की जय, विश्व सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव की। सभी को जय श्री सीताराम।